Hello everyone, my name is Bhagyashree and today we are going to continue operators. In last session we have covered four types of operator. Now we have to continue with fifth type which is bitwise operator. अब bitwise operator की अगर हम बात करें तो bitwise operator क्या होते हैं? तो bitwise operator मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिसका यूज़ बिट्स को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। अब बिट्स को ऑपरेट करने के लिए मतलब क्या? तो देखो जब भी हम मशीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं या हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो मशीन्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही टर्म्स होती है, 0 और 1। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है इसको हम बोलते हैं बिट्स। ठीक है, तो जब भी हमें इन बिट्स को ऑपरेट करना होता है या बिट्स पे कोई ऑपरेशन करना होता है मशीन लेवल पे, तो वहाँ पर उन बिट्स को ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड एक्स और। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स है ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर है। अब जब भी हम इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेटर्स सिर्फ और सिर्फ बिट्स पे अप्लाई होते हैं। मतलब किसी भी नंबर का जो बाइनरी फॉर्म है तो उस बाइनरी फॉर्म पे हम इन ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें सबसे पहले आना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तब जाके हम इन ऑपरेटर्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 5। ठीक है, सपोज हमने कंसीडर किया इस वेरिएबल का टाइप किया है इंटीजर। तो यहाँ पर हमारे पास एक ए वेरिएबल बन गया जिसका वैल्यू कितना है, 5 है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस 5 को अगर हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सीरीज को मेंशन करना होगा यहाँ पर। तो सीरीज है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 एंड सो ऑन। ऐसे हम इस सीरीज को मेंशन करेंगे। अब हमें देखना है कि 5 जो टर्म है ये हमें यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स के एडिशन पे मिलेगी। तो जैसे 4 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो हमें टर्म क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो जो टर्म्स के एडिशन से हमें 5 मिल रहा है उस प्लेस पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, रिमेनिंग प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो अब ये जो हमें मिला ये हमें क्या मिला, 5 का बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो अभी ये हमने कितने बिट्स में मेंशन किया है, 5 बिट्स में, बट एक्चुअली ये होता है 16 बिट में। तो रिमेनिंग यहाँ पर जो है ये सारे बिट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो ये कहाँ तक रहेगा, 16 बिट तक के रहेगा। तो जो 5 का फाइनल बाइनरी हमें 16 बिट के फॉर्म में मिलेगा वो क्या रहेगा, 0 0 then 0 0 0 0 0 0 then 0 1 0 1। तो ये हमें क्या मिल गया, 5 का बाइनरी मिल गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर 5 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास किसी नंबर का बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म कुछ इस तरीके से है, 1010। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है इस नंबर को बाइनरी टू डेसिमल अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में हमारे पास क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सेम सीरीज का हम यूज करेंगे जो हमने डेसिमल टू बाइनरी के लिए यूज किया था। तो सीरीज था 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स है जिसकी प्लेस पे 1 है। तो 8 2 और 8 और 2 की प्लेस पे क्या है, 1 है। तो अब 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो मतलब
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बाइनरी फॉर्म है ये किसका है, 10 का बाइनरी है। क्यों? क्योंकि 8 और 2 की प्लेस पे क्या है, 1 है। तो 8 प्लस 2 का एडिशन क्या होगा, 10 होगा। तो ये जो नंबर है ये किसका बाइनरी फॉर्म है, 10 का बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर सभी को क्लियर होगा कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर। अब सबसे पहले हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब वंस कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सपोज यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन में एक वेरिएबल है इंटीजर ए वेरिएबल। ठीक है, इसका वैल्यू हमने दे दिया 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अनदर वेरिएबल क्रिएट करना है बी वेरिएबल, और बी वेरिएबल को असाइन करना है हमें वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमने बी को असाइन किया। बी को असाइन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को कंसोल पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी का वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, देन प्रोग्राम को सेव किया, तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड रिजल्ट चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर बी का जो रिजल्ट हमें मिला वो कितना मिला, -6। मतलब ए का अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, -6। अब हमें ये चीज समझना है कि कंपाइलर ने बैकग्राउंड में ऐसा क्या कैलकुलेशन किया जिससे रिजल्ट जनरेट हुआ -6, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट बैकग्राउंड में किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड प्रोसेस हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है, 5 है। अब यहाँ पर इस 5 का हमें बाइनरी फॉर्म लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट एक बिटवाइज ऑपरेटर है जिसको हम सिर्फ बिट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पहले 5 को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 5 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 101। ठीक है, लास्ट के 3 बिट्स होते हैं 101। ठीक है, तो होगा 101। तो ये हमें क्या मिल गया, 5 का बाइनरी फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, तो जितने भी 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो गए और 0 1 में कन्वर्ट हो गए। तो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जितने भी 0 है वो सारे 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और जितने भी 1 है वो सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1010। ठीक, अब ये हमें क्या मिल गया, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमें मिल गया है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो ये जो रिजल्ट हमें मिला है ये क्या है, हमारा आंसर है। बट आंसर अभी किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। तो इसे हमें काय में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डेसिमल फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखा वो अप्लाई होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, नेगेटिव नंबर के लिए वो प्रोसेस अप्लाई नहीं होती है। तो अब बैकग्राउंड में कंपाइलर नेगेटिव नंबर को किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट बिट होता है इसे हम बोलते हैं सिग्नेट बिट। मतलब ये बताता है कि जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। सिग्नेट बिट अगर 0 है इट मीन्स वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर हमने 5 का बाइनरी फॉर्म निकाला तो 5 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए सिग्नेट बिट क्या मिला हमें, 0 मिला। ठीक है, बट अगर सिग्नेट बिट का वैल्यू 1 है मतलब जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमें मिला है वो रिजल्ट का अगर आप सिग्नेट बिट देखो तो सिग्नेट बिट क्या है, 1 है। 1 है मतलब जब हम इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कंपाइलर क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट करता है, तो कंपाइलर सबसे पहले इस नंबर को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है देन कैलकुलेट करता है। अब इसके आगे जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए यूज होगा, तो इस बाइनरी फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये एक नेगेटिव नंबर का बाइनरी है
तो इसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव फॉर्म में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम इजीली उसे क्या कर सके, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो बैकग्राउंड में कंपाइलर क्या करता है, पहले नेगेटिव वाला जो बाइनरी होता है उसे पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट होता है 1s कॉम्प्लीमेंट देन प्लस 1। मतलब पहले मुझे इस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, देन उसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर के बाइनरी फॉर्म का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी पॉजिटिव नंबर के बाइनरी फॉर्म का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बाइनरी फॉर्म को अगर हमें पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो अब ये हमारे पास एक नंबर का बाइनरी फॉर्म है, तो हमें सिग्नेट बिट से ये पता चला कि ये एक नेगेटिव नंबर का बाइनरी फॉर्म है। तो इसे हम काय में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम निकालेंगे इसका 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट। अब 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, तो ये वाले नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 0 0, देन अगेन 0, अगेन 0, देन यहाँ पर है 1 0 1 0, तो ये बन जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, तो ये हमने 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब क्या करना है, हमें इसमें प्लस 1 करना है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद 1 प्लस 1 होता है 1 0, तो 1 0 में से यहाँ पर आ जाएगा 0 और कैरी जाएगा 1, 1 0 हो गया, 1 देन 1 देन 0 देन 0 0, आगे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 0 रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट हमें मिला तो वो क्या मिला, ये जो नंबर था, ठीक है, ये वाला नंबर, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट हमें ये मिल गया। मतलब आइडियली अगर देखा जाए तो ये नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों कैसे हैं, सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, साइन है। ठीक है, तो देखो इसका सिग्नेट बिट क्या मिल गया, 0। तो ये एक पॉजिटिव नंबर का बाइनरी है, बट ये जो नंबर है वही सेम नंबर कौन सा होगा, ये नंबर होगा। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, डिफरेंस काय का है, साइन का है। तो यहाँ पर सेम नंबर पॉजिटिव फॉर्म में है, वही नंबर यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में। तो देखो अब इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम सीरीज वही मेंशन करेंगे जिसके थ्रू हम कन्वर्जन करते हैं। तो 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 6। तो मतलब ये जो डेसिमल सॉरी ये जो बाइनरी फॉर्म है ये किसका है, 6 का है। तो अगर ये नंबर 6 है तो ये जो नंबर होगा ये कौन सा होगा, ये नंबर होगा -6। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में कंपाइलर ने कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट क्या दिया है, -6 दिया है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट इंटरनली इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है, तो लेफ्ट शिफ्ट जो है वो भी बिट्स पे ही अप्लाई होगा। तो अब हम प्रोसेस देख लेते हैं इसका कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो सपोज करो, चलो इसको पहले एक काम करते हैं, प्रोग्रामिंग फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देन फिर उसका इंटरनल प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास में एक वैल्यू है 10। अब हमने क्या किया, सेकेंड वेरिएबल क्रिएट किया b, और b को हमने असाइन किया लेफ्ट शिफ्ट ऑफ a। तो a को मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 2।
ठीक है, तो ए को मैंने 2 से लेफ्ट शिफ्ट किया, देन जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसे असाइन किया, बी को असाइन किया और बी का वैल्यू कंसोल पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो अब इसको लेफ्ट शिफ्ट करने पर रिजल्ट चेक करते हैं हम कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसको यहाँ पर हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट किया तो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें रिजल्ट क्या मिला, 40 मिला। ठीक है, अब 40 रिजल्ट कैसे कंपाइलर ने कैलकुलेट किया तो वो प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगा 10 का बाइनरी। ठीक है, तो 10 का बाइनरी हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, तो 10 का बाइनरी होगा 0000, देन अगेन 0000, 0000, देन 1010। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, 10 का बाइनरी फॉर्म मिल गया। अब हमें क्या करना है, 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब ध्यान रखना है, जब भी हम किसी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से बिट्स कट करते हैं। तो कितने से शिफ्ट करना है, 2 से, तो लेफ्ट साइड से 2 बिट्स कट करेंगे। ठीक है, अब जितने बिट्स कट किए हैं उतने जीरो अपोजिट साइड पे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अपोजिट साइड पे हम यहाँ पर 2 जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पर हमने कितने बिट्स कट किए, 2 बिट्स कट किए और अपोजिट साइड पे हमने क्या ऐड किया, 2 बिट्स ऐड किए, यानी 2 जीरो ऐड किए। यहां पर कट आप चाहे 0 करो चाहे 1 करो, अपोजिट साइड पे हमेशा ऐड क्या होगा, 0 ऐड होगा। तो जितने बिट आप लेफ्ट साइड से कट करोगे उतने ही 0 आपको अपोजिट साइड पे यानी राइट साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 बिट्स कट करके 2 0 हमने अपोजिट साइड पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पर ये हमें मिल गया आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट न्यू नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन सेम सीरीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो 1 2 4 8 16 एंड 32। तो अब 32 की प्लेस पे 1 है और 8 की प्लेस पे 1 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 40। मतलब ये जो न्यू नंबर जनरेट हुआ है आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट, तो वो नंबर जो है ये किसका बाइनरी फॉर्म है, ये 40 का बाइनरी फॉर्म है। वही हमें आफ्टर एग्जीक्यूशन रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पर बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं राइट शिफ्ट की तरफ। ठीक है, तो राइट शिफ्ट जस्ट इसका वाइस वर्सा है। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास में नंबर है 20। ठीक है, और हमें क्या करना है, 20 को राइट शिफ्ट करना है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू दे दिया 20, अनदर वेरिएबल बनाया b और b को हमने असाइन किया राइट शिफ्ट ऑफ ए। तो ए को हमने 2 टाइम्स राइट शिफ्ट किया है, देन जो रिजल्ट आया है उसे बी में स्टोर किया है और बी का वैल्यू जो है वो कंसोल पे प्रिंट किया है। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें रिजल्ट मिला कितना, 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि कंपाइलर ने ये 5 कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू है 20, मतलब हमें किसका बाइनरी चाहिए, 20 का बाइनरी चाहिए। तो 20 का बाइनरी क्या होगा, तो सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 4 हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। मतलब लास्ट में आएगा 1 0 1 0 0। ठीक है, तो 16 बिट के फॉर्म में हमें जो बाइनरी फॉर्म मिलेगा वो होगा 0 0 0 0, देन 0 0 0 0, देन अगेन 0 0 0 1, देन 0 1 0 0। ठीक है, तो देखो 1 2 4 8 एंड 16, तो 16 और 4 की प्लेस पे क्या है, 1 है, रिमेनिंग 0 है। तो अब ये जो हमें मिला ये क्या मिला, 20 का बाइनरी फॉर्म मिला। अब हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, कितने से, 2 से। तो 2 से राइट शिफ्ट करना है तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा,
राइट साइड से 2 बिट्स कट करने पड़ेंगे। तो राइट शिफ्ट जब हम करते हैं तो राइट साइड से बिट्स कट करते हैं। तो राइट साइड से हमने ये 2 बिट्स कट किए। अब जितने बिट्स हम कट करते हैं उतने ही ज़ीरो हमें अपोजिट साइड पे ऐड करने पड़ते हैं। तो इस साइड पे हमने क्या किया, 2 ज़ीरो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो न्यू नंबर जनरेट हुआ है इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगेन सेम सीरीज का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 और 1 की प्लेस पे क्या है, 1 है, तो मतलब 4 + 1 5। तो यहाँ पर इस नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मतलब हम ए को 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करेंगे तो बी में रिजल्ट क्या स्टोर होगा, 5 होगा। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया है कंपाइलर ने, तो ये पूरा उसका इंटरनल प्रोसेस है। तो आई थिंक यहाँ पर सभी को क्लियर होगा कि बी का जो रिजल्ट 5 है वो कैसे आया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवाइज एंड की। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, तो किसी बिट पैटर्न में अगर हमें बिट को ऑफ करना है तो उसके लिए हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब बिट को ऑफ करना मतलब क्या, तो देखो अगर बिट 0 है मतलब वो बिट ऑफ है। ठीक है, और अगर बिट 1 है मतलब वो बिट क्या है, ऑन है। सपोज करो कि मेरे पास एक बिट पैटर्न है 1 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक बिट पैटर्न है, तो हमने डिसाइड किया कि हमें इस बिट को क्या करना है, इस बिट को हमें ऑफ करना है। ठीक है, यानी 0 में कन्वर्ट करना है। तो उसको ऑफ करने के लिए हम यूज करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। बट जब भी हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड है, मतलब बिटवाइज एंड 2 ऑपरेंड्स पे इम्प्लीमेंट होता है। तो एक ऑपरेंड्स ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, सेकेंड ऑपरेंड हम लोग जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, तो जिस बिट को हमें चेंज करना है यानी जिस बिट को हमें ऑफ करना है उस प्लेस पे हम लिखेंगे 0, रिमेनिंग प्लेस पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड ऑपरेंड जनरेट किया। ये जो सेकेंड ऑपरेंड हमने जनरेट किया है इसको बोलते हैं एंड मास्क। ठीक है, तो ये क्या है, एंड मास्क। अब ये फर्स्ट ऑपरेंड हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, सेकेंड ऑपरेंड हमने जनरेट किया। अब हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अब देखो बिटवाइज एंड में क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू अगर 0 है और सेकेंड भी 0 है तो रिजल्ट आता है 0। फर्स्ट बिट अगर 0 है और सेकेंड बिट 1 है तो रिजल्ट होगा 0। देन फर्स्ट बिट 1 है, सेकेंड बिट 0 है तो भी रिजल्ट क्या होगा, 0। जब दोनों बिट 1 होगी, फर्स्ट बिट भी 1 है और सेकेंड बिट भी 1 है, तब रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। मतलब अगर दोनों बिट 0 है या दोनों में से एक भी बिट 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब दोनों बिट 1 होगी उसी केस में रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1। अब दोनों में से एक भी बिट 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0। तो 0 1, तो देखो यहाँ 0 1 कितना है, 0। तो ये हो जाएगा 0, अगेन 0 1 0 0 1 0, देन नेक्स्ट है 1 0। तो देखो ट्रुथ टेबल में 1 0 क्या है, रिजल्ट 0। तो ये भी मिल जाएगा 0, अगेन 0 1 0, देन 1 1 1। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो थर्ड नंबर की जो बिट है वो हमें ऑफ होके मिल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी भी बिट पैटर्न में हमें किसी स्पेसिफिक बिट को ऑफ करना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बिटवाइज और ऑपरेटर पे। अब बिटवाइज और ऑपरेटर क्या काम करता है, तो बिटवाइज और ऑपरेटर बिट को ऑन करने का काम करता है। अब अगर सेम एग्जांपल में हम देखें तो सपोज करो कि सेम बिट पैटर्न हमारे पास में है यहाँ पर।
अब इस बिट पैटर्न में हमें क्या करना है, सपोज ये बिट पैटर्न है हमारे पास प्रीवियस वाला। अब इस बिट पैटर्न में हमें इस बिट को क्या करना है, ऑन करना है। तो बिट को ऑन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करते हैं। अब बिटवाइज और ऑपरेटर को भी अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी हमें दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेंड ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, सेकेंड ऑपरेंड हम जनरेट करेंगे। अब जनरेट कैसे करेंगे, तो जिस बिट को हमें ऑन करना है उस प्लेस पे हम लिखेंगे 1, रिमेनिंग प्लेस पे हम लिखेंगे 0। ठीक है। अब यहाँ पर हम ने जो सेकेंड ऑपरेंड क्रिएट किया इसको हम बोलते हैं और मास्क। ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है। अब और ऑपरेटर में जो कैलकुलेशन होता है वो भी ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर फर्स्ट बिट भी 0 है और सेकेंड बिट भी 0 है तो रिजल्ट होगा 0। फर्स्ट बिट अगर 1 है और फर्स्ट बिट अगर 0 है और सेकेंड बिट 1 है तो रिजल्ट होगा 1। फर्स्ट बिट 1 है, सेकेंड बिट 0 है तो रिजल्ट होगा 1, और दोनों बिट 1 है तो भी रिजल्ट होगा 1। मतलब सिर्फ 0 एक ही केस में मिलता है, जब दोनों बिट 0 है तो ही 0 मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी बिट 1 है या दोनों बिट्स 1 है तो रिजल्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट बिट अगर 1 है और सेकेंड बिट 0 है तो रिजल्ट क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। दोनों बिट 0 है तो रिजल्ट होगा 0, देन अगेन 0, देन 0 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 0 कितना होगा, तो देखो 1 0 कितना है, 1 है। तो यहाँ पर अगेन आ जाएगा 1, देन 0, देन 1 0 कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाली बिट हमें चेंज होके मिल गई है, यानी कि बिट ऑन होके मिल गई। तो ये हमारा बिट पैटर्न था जिसमें हमें इस बिट को ऑन करना था। तो और ऑपरेटर के थ्रू हमने क्या किया, उस बिट को ऑन कर दिया। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सऑर ऑपरेटर। अब एक्सऑर ऑपरेटर का यूज क्या है, तो एक्सऑर ऑपरेटर का यूज होता है बिट्स को टॉगल करने के लिए। मतलब अगर कोई बिट ऑन है और उसे ऑफ करना है और ऑफ को ऑन करना है तो उसके लिए हम एक्सऑर ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम बिट पैटर्न में हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एट अ टाइम। मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक साथ दो ऑपरेशन करना है। मैं चाहती हूँ कि ये जो बिट है ये बिट ऑफ हो जाए और ये वाली बिट ऑन हो जाए। मतलब हमें बिट्स को टॉगल करना है, जो ऑन है उसे ऑफ करना है, ऑफ है उसको ऑन करना है। ठीक है। और दोनों ऑपरेशन एट अ टाइम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सऑर ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब एक्सऑर ऑपरेटर जो है इसको भी ऑपरेट करने के लिए दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। तो अगेन सेकेंड ऑपरेंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट करेंगे। ठीक है। तो अब जनरेट कैसे करेंगे, तो जिस बिट को हमें चेंज करना है उस प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। चाहे हमें बिट को ऑन करना हो या फिर ऑफ करना हो, दोनों प्लेस पे हमें 1 लिखना है। ठीक है। देन रिमेनिंग प्लेस पे हम लिखेंगे 0। अब यहाँ पर हमने सेकेंड जो ऑपरेंड जनरेट किया है इसको हम बोलते हैं एक्सऑर मास्क। ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एक्सऑर ऑपरेटर को। तो एक्सऑर ऑपरेटर का जो कैलकुलेशन होता है वो भी ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इसमें फर्स्ट बिट अगर 0 है और सेकेंड बिट भी 0 है तो रिजल्ट होगा 0। फर्स्ट बिट अगर 0 है और सेकेंड बिट 1 है तो रिजल्ट होगा 1। फर्स्ट बिट 1 है, सेकेंड बिट 0 है तो रिजल्ट होगा 1। अगर दोनों बिट 1 है तो रिजल्ट होगा 0। मीन्स बिट्स अगर सेम है तो रिजल्ट होगा 0, बिट्स अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट होगा 1। तो इसी ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 1 0 बिट डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 बिट सेम है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। देन 0 0 0 1 0 1। तो अब देखो यहाँ पर ये बिट हमारे पास में ऑन थी तो ये बिट क्या हो गई, ऑफ हो गई। और ये बिट ऑफ थी तो ये बिट क्या हो गई, ऑन हो गई। तो एट ए टाइम एक ही
बिट पैटर्न पे हमने क्या किया, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए, एक बिट को ऑन किया और एक बिट को ऑफ किया। तो जब भी हमें बिट्स को टॉगल करना है तो बिट्स को टॉगल करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एक्सऑर ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हो गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।